मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीधे आपको रायसेन लेकर चलते हैं, जहां पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान सम्मेलन हो रहा है। हाँ जी का बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में किसान ही किसान हैं। भारत माता की जय जवान, जय जवान। आज हम सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने हमारे बीच पधारे हुए भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, और केवल रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री के पहले आदरणीय भाई साहब कृषि मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार के, और कृषि मंत्री के नाते भी उन्होंने देश के किसानों की अतुलनीय सेवा की है, अतुलनीय सेवा की है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, मार्गदर्शक आज कृपापूर्वक हमारे बीच पधारे हैं। श्रद्धेय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। उनका स्वागत है, उनका वंदन है, उनका अभिनंदन है। मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरा साल ही कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है, हमारे आदरणीय श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी, तालियां बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। आदरणीय मोहन जी, आपका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री भी आज हमारे बीच आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, भाई लखन पटेल जी हमारे पशुपालन मंत्री, नारायण सिंह कुशवाहा जी हमारे उद्यान की मंत्री, हार्टिकल्चर मंत्री, नारायण सिंह पवार जी हमारे प्रभारी मंत्री, नरेंद्र पटेल जी हमारे इसी जिले से मंत्री, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र पटेल जी, लोकप्रिय सांसद नर्मदापुरम आदरणीय भाई दर्शन चौधरी जी, अभी जो आपके बीच बोल रहे थे आदरणीय यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल जी, हमारे विधायक साथीगण आदरणीय मुकेश जी, हरि सिंह जी, रमाकांत जी, हरि सप्रे जी, सुदेश राय जी, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, जिला अध्यक्षगण आदरणीय राकेश जी, नरेश जी, महाराज सिंह जी, राय सिंह जी, रवि जी, राकेश जी, यशवंत मीणा जी, बहन सविता जी, हमारे कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी, हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी एमएल जाट जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण और यहाँ उपस्थित मेरे किसान बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर आदरणीय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का भी यहाँ हृदय से स्वागत। ये केवल सभा नहीं है, ये कोई रैली भी नहीं है। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। और जैसा भी आपको बताया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल सभा हुई और छूट गए। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। अभी डॉक्टर प्रभुराम कह रहे थे कि रायसेन की पवित्र धरा पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन है।
सचमुच में रायसेन अद्भुत है। रायसेन की रीत निराली है, रायसेन की नीति भी निराली है और रायसेन की प्रीति भी निराली है। और अगर मैं कहूं तो रायसेन की पहचान भी निराली है, रायसेन की शान भी निराली है और यहाँ की जनता की मुस्कान भी निराली है। और अब तो यहाँ की धान भी निराली है और यहाँ का गेहूं आज पूरे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये अद्भुत रायसेन, भाई साहब, दो वर्ल्ड हेरिटेज है यहाँ इस रायसेन जिले में। यहाँ सांची है, यहाँ भीमबेटका है, 35,000 साल पहले की मानव सभ्यता के चिन्ह जहाँ स्वर्गीय डॉक्टर हरिभाऊ बाकरकर जी ने ढूंढे थे, आज वो भीमबेटका इस रायसेन जिले की शान बढ़ा रहा है। और इस रायसेन में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री जी आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर के मंदिर में स्थापित है और यहाँ नर्मदा मैया की लहरें हैं। यहाँ कल कल छल छल करती हुई बेतवा यहाँ की हरियाली को बढ़ाने का काम करती है। अद्भुत है सचमुच में रायसेन। मैं रायसेन की इस जनता जनार्दन को, किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि ये केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के एक तरह से सूत्रधार माननीय भाई साहब उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। सच में कल्पना करो कि अगर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय आपने उनको प्रमोट किया प्रधानमंत्री करके, वाकई पूरे देश ने 360 की तरह बदल गया। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राजनाथ सिंह जी का। सच में भाई साहब, आपका 2-4 महीने में दूसरी बार रायसेन में पधारना और 2 बड़ी सौगात। पहले रेल का कारखाना आपके माध्यम से आया था, जब ताली बजाए तो ऐसी बजना चाहिए, शुभंकर है भाई साहब, वाकई में अद्भुत रूप से। बीता वर्ष हमने रोजगार वर्ष के नाते से मनाया था और रोजगार में भी रेल भी वंदे भारत अत्याधुनिक ट्रेन का वो कारखाना और गजब है आपकी वो रक्षा यूनिट रेल का भी उत्पादन कर रही, रेल के डब्बे बनाने का। आमतौर पर पहले तो एक डिपार्टमेंट एक तरह से काम करता था, अब ये बहुउद्देशीय तरीके से काम करने का नया दौर है। और सच में हम सबके वरिष्ठ, आप भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूं। हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री, जोरदार ताली बजा के शिवराज सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन करें। वाकई हमारे बीच आप 6 बार सांसद, 6 बार विधायक। हमारे यहाँ 12 साल में सिंहस्थ होता है, कुंभ का स्नान होता है, खूब आनंद आता है। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के। आप और लगातार सभी प्रकार से जिस भी काम में हाथ डालो, भगवान की दया से सफलता की पहचान शिवराज सिंह चौहान। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के लिए। सारे कामों को लिए किसी भी क्षेत्र में काम दे दो, सफलता के साथ काम करते हैं। और वाकई आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए समय की कमी है, मैं सब हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं। आप भी ताली बजा के अभिनंदन कर दे भाई साहब को। अगले कार्यक्रम में जाना माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, इसलिए सीमित समय है, लेकिन हम सब तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है, और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी, और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। यह भारत सरकार का कमाल है। जोरदार ताली बजाओ। दोगुना निर्यात किसको कहते हैं? कांग्रेस के जमाने में
खाने के गेहूं भी आयात करने पड़ते थे। और 60-70 के दशक में तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से देश ने कहा कि खाने के लिए तकलीफ है तो उपवास के मार्ग पे ले जाए गए। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। और क्या हमारा बासमती, क्या सरबती, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं। सिंचाई का रकबा, माननीय भाई साहब, 1956 में मध्य प्रदेश बना, कांग्रेस की सरकार लगभग 55 साल रही। मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। यह कांग्रेस के शासनकाल का हिसाब था। गेहूं का दाम 90-95-100, इससे आगे नहीं था। 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, उमा जी की, बाबूलाल गौर जी की और मेरे आपके सबके माध्यम से भाजपा की सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। 2100 रुपए के आसपास केवल 20 साल में बढ़ा है। और उनके साथ 55 साल में केवल 400 रुपए का दाम बढ़ा। सिंचाई का रकबा भी अद्भुत, 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर भाई साहब ने छोड़ा था। जोरदार ताली बजाओ। कहां हमारे किसानों के लिए सिंचाई का रकबा एक बार कहां से कहां पहुंचाया। बिजली दिन में मिल रही है, उस समय रात में नहीं मिलती थी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई ये अद्भुत है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब का भी अभिनंदन है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी अभिनंदन है। वो सचमुच पूरे आयोजन के लिए हम सब मिलकर के आयोजन की मूल भावना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। तो अपने सब भाइयों बहनों के माध्यम से जितने भी प्रकार से यहाँ प्रत्येक सत्र में शामिल हो और इष्ट मित्र जितने जो जहाँ हैं उनको बुलाकर दिखाने का भी ये 3 दिन तक का मेला चलने वाला है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए माननीय कृषि मंत्री जी को भी, माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं विकास का ये पैमाना लगातार चलता रहेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कार्यक्रम में अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय अब अपने आशीर्वचन हम सभी के साथ बांटेंगे। बहनों भाई, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे हमारे मित्र और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, श्री भगीरथ चौधरी जी केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण, करण सिंह जी वर्मा राजस्व मंत्री, श्री एदल सिंह जी कंशाना, श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह जी पवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल
और हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप जी शाही, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, मंचा सेन, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण और मंत्रीगण, बहनों भाइयों, सबसे पहले इस मंच से यहाँ उपस्थित सभी अन्नदाता बहनों एवं भाइयों का मैं शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के बीच इस उन्नत कृषि महोत्सव में आकर सचमुच मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूँ, गांव का ही रहने वाला हूँ। रायसेन की धरती पर मैं मानता हूँ इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। न केवल लाभदायक साबित होगा, बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यह राष्ट्रीय कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान की इस थीम पर यह केंद्रित है। मुझे बताया गया है कि यहाँ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। बहनों भाइयों, मैं इस भव्य मेले के आयोजन के लिए मंत्रिमंडल के हमारे साथी कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह जी कशाना और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं। आज मध्य प्रदेश से दिल्ली भले चले गए हों, पर मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश आपके मन में यश का तस विद्यमान है। यह देखकर मुझे बेहद खुशी होती है और मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जिस लगन के साथ, जिस परिश्रम के साथ वह काम कर रहे हैं, आपके अनुभव का लाभ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन सिंह जी यादव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा और यह मध्य प्रदेश दिन दोगुने रात चौगुने ताकत के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएगा। मेरे बहनों भाइयों, अपने कार्यकाल में आपने जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जो जो भी प्रयास किए, उन्होंने भारत के हृदय प्रदेश को यानी मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दी है। और खुशी की बात यह है कि आप सबकी जनोन्मुखी और विकास की विरासत के प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने न केवल अच्छी तरह से संभाला है, बल्कि तेजी से उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं इसके लिए आप दोनों को और इस मध्य प्रदेश की जनता को भी अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश की इस माटी में कुछ न कुछ तो खास बात है। यहाँ के किसानों की मेहनत, उनकी लगन अपने आप में एक प्रेरणा देती है। वैसे तो जब भी समय मिलता है मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूँ। यहाँ के लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, मैं देखता हूँ कि अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ उसका एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ के लोगों का अतिथि सत्कार, आपकी बोली, आपका व्यवहार हमेशा कोई भी आए उसका दिल जीत लेता है। यह मैंने मध्य प्रदेश की खासियत देखी है। और उसमें भी यदि अपने किसान साथियों की मैं बात करूं, तो आप सबसे मिलना तो हमेशा ही एक अलग अनुभव होता ही है। आप सब इस देश की ताकत हैं। आपके बिना इस देश की थाली में अन्न नहीं पहुंच सकता, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मैं यदि यहाँ पर उपस्थित हूँ तो आप सबके बीच किसी रक्षा मंत्री के तौर पर ही मैं केवल नहीं आया हूँ, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हूँ जो खुद भी एक किसान परिवार से आता है। और आप सबके बीच आना मेरे बहनों भाइयों तो हमेशा अपने परिवार के बीच
आने जैसा होता है, ऐसा मैं मध्य प्रदेश में आने पर अनुभव करता हूँ। मेरे बहनों भाइयों, इसीलिए हमारी हमेशा यह सोच रहती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। बीते वर्षों में आप जो भी कृषि क्षेत्र में काम हुआ है उसके पन्नों को पलटकर आप देखिए, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बीते सालों में हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो काम किए हैं वह निश्चित रूप से अपने बेमिसाल हैं। उन सब सारे कामों की बहुत विस्तार में जाकर मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, इतनी बड़ी संख्या में किसान साथी मौजूद हैं। आप में से अनेक लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के यहाँ पर लाभार्थी भी बैठे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस योजना के तहत हर साल हमारे साथियों के बैंक खातों में 6-6 हजार रुपये डाल जाते हैं। पहले यदि 6,000 रुपया किसानों को यदि कोई देने की भी कोशिश करे तो आधा का आधा पैसा तो दूसरे लोगों की जेबों में चला जाता था, बामुश्किल आधे से कम पैसा किसानों को मिला करता था। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमारी सरकार ने विकसित किया, जितना पैसा दिल्ली के बैंक से निकलता है पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं जो यह सहयोग, जो सहायता सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है, यह कोई दान नहीं है। मैं मानता हूं यह आपकी परिश्रम, आपके मेहनत का यह सम्मान है। यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप बीज खरीद सकें, आप खाद खरीद सकें, आप अपने खेतों में कोई भी जरूरी काम जो करना आवश्यक हो वह कर सकें। बहनों भाइयों, अब तक इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं, बिना बिचौलियों के, बिना किसी झंझट के। यह आप सभी किसानों के प्रति हमारी सरकार की तरफ से एक कृतज्ञता है। और इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा किसान भाइयों को दिया गया, मैं मानता हूं यह सामान्य उपहार नहीं है, बल्कि यह अनमोल उपहार है। और हम यह समझते हैं खेती का काम जोखिम भरा काम है। कभी बारिश कम हो जाए, कभी बारिश अधिक हो जाए, कभी ओले पड़ जाएं, कभी कीड़े लग जाएं। पहले जब ऐसी स्थिति आती थी तो किसानों की कमर टूट जाती थी और कई वर्षों के लिए हताशा और निराशा के दौर से किसान गुजरने को मजबूर हो जाता। लेकिन अब सरकार ने फसल बीमा योजना को बहुत ही पहले के अपेक्षा मजबूत किया है। अब कुदरती आफत से आपकी फसल यदि खराब हो जाती है तो उसके बदले में आपको मुआवजा मिलता है और ये मुआवजा सीधे आपके खाते में आता है। और मैं समझता हूं यह किसी भी किसान के लिए बहुत बड़ी राहत है, या कोई छोटी राहत नहीं है, या कोई सामान्य राहत नहीं है। बहनों भाइयों, सरकार ने उपज को बेहतर करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी किसान भाइयों को दिए हैं। आप में से भी अनेक लोगों के पास यह कार्ड होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस योजना में हर किसान को एक कार्ड दिया जाता है, वह अपनी मिट्टी की जांच करा सकता है ताकि पता चल सके कि उसकी जमीन में क्या कमी है और कौन सा पोषक तत्व जमीन में डालना चाहिए ताकि जमीन की उत्पादकता बढ़ सके। इससे किसान का बेवजह पैसा बर्बाद नहीं होता है। किसान को पता चलता है कि उसकी जमीन को क्या चाहिए और इससे उत्पादन बढ़ता है, और केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ता है बल्कि वह लागत भी घटती है। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया है हमारी केंद्र की सरकार ने। जैसे हमने गांव-गांव में सड़कें बनाई हैं, बिजली पहुंचाई है, पानी का प्रबंधन किया है, हर घर तक नल पहुंचाया है, नल के माध्यम से जल पहुंचाया है। किसान को अगर अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छी सड़क चाहिए। पहले कई जगहों पर
कच्चे रास्ते थे, जहां ट्रक नहीं आ पाते थे। अब सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गांवों को शहरों से जोड़ा है और सरकार ने बिजली के कनेक्शन घर घर तक पहुंचाए हैं, ताकि किसान यदि बिजली के माध्यम से सिंचाई करना चाहता है तो ठीक तरीके से बिजली के माध्यम से भी वह सिंचाई कर सके। मेरे बहनों भाइयों, हमने देश भर के मंडियों को ऑनलाइन किया है, ताकि किसान एक जगह पर बैठकर देश में कहीं भी जहां भी अपनी उपज को बेचना चाहता है, घर बैठे बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जहां तक प्रश्न है, पिछली सरकारों ने भी जो किया है उसको आप देख लीजिए, और हमारी सरकार ने जो भी किया है, लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व की हमारी इस सरकार ने किया है। मैं मानता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह बातें कोई छोटी बातें नहीं हैं, बल्कि इन प्रयासों से किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। लेकिन मैं मानता हूं जितना बदलाव आया है यह अभी पर्याप्त नहीं है। किसान भाइयों के लिए, गांव के लिए, कृषि के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आप किसान भाइयों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम पैसे की चिंता नहीं करेंगे, धन नहीं आने पाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने हमेशा कोशिश की है कि हर किसान के पास सुविधा पहुंचे। हमारी सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, और मैं खुद लगभग कई वर्षों से राजनीतिक जीवन में हूं, और ईश्वर की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से जीवन में कई जिम्मेदारियों का मैं निर्वाह कर चुका हूं। एक समय तो मैं कृषि मंत्री भी रहा हूं, जैसा हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने बताया, लेकिन मैं कहीं भी रहा, मेरे अंदर का किसान कभी नहीं गया है। बहनों भाइयों, यह मैं रक्षा मंत्री होते हुए भी मैं कह सकता हूं, जहां भी रहा हूं मेरे अंदर का किसान यह सदैव जीवित रहा है। किसी पद पर मैं रहा, मैंने यही प्रयास किया कि कैसे अपने साथियों के लिए कुछ किया जा सके, कैसे अपने साथियों से मिलकर उनसे दुख दर्द बांटा जा सके। जैसे अभी मेरे पास रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आमतौर पर रक्षा मंत्री को सिर्फ सेनाओं से और देश की सुरक्षा से ही जोड़कर देखा जाता है। यह होता है रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तो यही है, कृषि से क्या लेना। मैं मानता हूं यह सही भी है, देश की सुरक्षा से जोड़कर ही रक्षा मंत्री को देखा जाना चाहिए। हमारा तो काम ही है देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना, लेकिन इस जिम्मेदारी में भी अंदर का किसान आज भी मेरे अंदर से नहीं गया है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि देश भर में हमारी सेना के कैंटोनमेंट इलाके हैं, और यह इलाके वो जगह हैं जहां हमारे जवान रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और देश की सेवा के लिए वो हर समय तैयार रहते हैं। और इन छावनियों में रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है, जिसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। पहले क्या होता था, सेना के जवानों को सब्जी, फल और दूसरी खाने की चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। दूर दूर से ट्रकों में सब्जियां आती थी। इससे कई बार स्वाभाविक रूप से खाने की ताजगी समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब हमने एक ऐसा तरीका निकाला है, हम लोगों ने तय किया है कि जो कैंटोनमेंट इलाके हैं उनके आसपास के जो भी किसान हैं, उन्हीं किसानों से ही जैविक खेती वाले सब्जियां और फल मंगवाए जाएंगे। बाहर से यह सब्जी, फल और अनाज नहीं खरीदे जाएंगे। यानी कि आप किसान भाई अपने खेतों में जैविक तरीके से बिना किसी केमिकल खाद के जो सब्जियां और फल उगाते हैं, वह सीधे हमारे जवानों की थाली में पहुंचेगा। मेरे किसान भाइयों, इससे आपको स्वाभाविक एक फायदा होगा, क्योंकि आपकी पैदावार को आप हमारे किसानों तक पहुंचाया जाएगा, उसकी अच्छी कीमत आपको मिलेगी, और दूसरी ओर इससे हमारे जवानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ताजा भोजन मिल रहा है, साफ भोजन मिल रहा है। साथियों, हमने अपने किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने
सेनाओं में पिछले कुछ वर्षों से मिलेट्स यानी श्री अन्न के आटे को बढ़ावा दिया है। मैं समझता हूं श्री अन्न से अब हिंदुस्तान का हर किसान अच्छी तरह परिचित है। श्री अन्न मतलब ज्वार, श्री अन्न मतलब बाजरा, रागी के बने आटे, इनको हमने सेनाओं में अब उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। हमने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, इसे सीएसडी कहते हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में श्री अन्न और प्राकृतिक उत्पादों को स्थान भी दिया है। मुझे बताया गया है कि हमारी इस पहल से पिछले कुछ महीनों में कैंटोनमेंट के आसपास के किसानों की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमारे किसानों को जैविक खेती के लिए स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है। यानी हम अपने प्रयासों से जय जवान जय किसान के नारों को फिर से चरितार्थ कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, हमें इस बात का एहसास है एक किसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से फिर से कह रहा हूं, एक किसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। आपने सुना होगा अर्थव्यवस्था 3 हिस्सों में बटी होती है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें खेती और पशुपालन जैसी चीजें आती हैं। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, जिसमें उद्योग धंधे आते हैं। और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र, जिसमें बैंक आते हैं, ट्रांसपोर्ट आते हैं, दुकानें आती हैं, होटल आते हैं, स्कूल आते हैं, इंटरनेट जैसी सेवाएं आती हैं। मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया। अब ये गेहूं कहाँ जाता है? पहले किसान उसे बाजार ले जाता है। उस गेहूं को ढोने के लिए ट्रक या टेम्पो चाहिए। फिर वो गेहूं आटा मिल में पहुंचता है और वहां से पीस कर आटा बनाया जाता है। और फिर वो आटा बिस्कुट बनाने के लिए फैक्ट्री में आता है या ब्रेड बनाने के लिए फैक्ट्री में जाता है। वहां मजदूर लगते हैं, मशीनें लगती हैं, पैकेजिंग होती है, फिर वह बिस्कुट दुकानों में पहुंचता है और अंत में आप उस बिस्कुट को खाते हैं। यानी आप भी उस पूरी चेन के एक हिस्सा ही होते हैं। मेरे बहनों भाइयों, अगर किसान गेहूं नहीं उगाए तो आटा मिलों में कैसे काम होगा? ट्रांसपोर्ट का काम भी प्रभावित होगा। फैक्ट्रियों और दुकानों की गतिविधियों पर भी इसका स्वाभाविक रूप से एक असर दिखाई देगा। यानी कि एक तरह से किसान की मेहनत इस पूरी व्यवस्था की एक अहम शुरुआत है, जिससे कई लोगों को काम और रोजगार मिलता है। असल में किसान को देखा जाए तो वह उस आधार की तरह है जिन पर यह पूरी चेन तेजी के साथ चलती है। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी जड़ें किसान की जमीन में ही गड़ी हुई हैं। सबको इस सच्चाई को समझना भी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है, किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता है, वह पूरी अर्थव्यवस्था को उगाता है, वह रोजगार को उगाता है, वह उद्योग को उगाता है, वह सेवाओं को भी उगाता है। किसान के बिना यह सब कुछ बेजान है। इसलिए हम हर खेती के पेशे को बड़े सम्मान की दृष्टि से हम सभी देखते हैं। और मैं खासकर अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा, आप इस पेशे से ज़्यादा जुड़ें। चाहे अन्य क्षेत्रों में भी काम करते हों, लेकिन आपको इस कृषि क्षेत्र से जुड़ना चाहिए। और मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे देश का युवा आज हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। तकनीक और नवाचार, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उसका योगदान इस समय भारत में जो है, आपको जानकर खुशी होगी, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि सारे विश्व में हो रही है। और यह गर्व की बात है कि भारतीय हमारा नौजवान वैश्विक स्तर पर अब अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन यह भी आवश्यक है, जितना ध्यान सर्विस, स्पेस और अन्य क्षेत्रों पर दिया जा रहा है, उतना ही कृषि क्षेत्र पर भी दिया जाना चाहिए। अक्सर खेतों की पारंपरिक और कठिन कार्य खेतों में काम करना यह समझा जाता है, जबकि आज इसे आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सरल और लाभकारी
बनाया जा सकता है, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। साथियों, युवाओं के पास, नौजवानों के पास ज्ञान भी है, ऊर्जा भी है और इनोवेशन यानी नवाचार करने की क्षमता भी है, जिसमें कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है, इसे कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है। ड्रोन हो, सेंसर हो, मोबाइल तकनीक के जरिए खेती को स्मार्ट बनाया जा सकता है। आजकल खेती के कामों में ड्रोन का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, प्रत्यक्ष आपने अपनी आंखों से देखा होगा, न देखा होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यहां आपको देखने को मिलेगा। जैसे मिट्टी के नमी की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और फसलों की निगरानी तकनीक के सहारे की जा सकती है, यानी टेक्नोलॉजी के सहारे की जा सकती है। इसके अलावा बिना मिट्टी के खेती, छतों और बागवानी जैसे नए प्रयोग कम संसाधनों से अधिक उत्पादन संभव बना रहे हैं। इस समय यह सारे देश में यह सिलसिला चल रहा है। मेरे किसान भाइयों, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग भी मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां कच्चे उत्पादों को मूल्यवर्धित करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है और साथ ही स्टार्टअप संस्कृति के माध्यम से युवा सीधे उपभोक्ताओं तक उत्पाद पहुंचाकर बिचौलियों की भूमिका को भी हमारा यह नौजवान कम कर सकता है। और इन सब की भी पर्याप्त जानकारी इस मेले में, जैसा मुझे बतलाया गया है, आप सबको दी जाएगी। आप सब वह जानकारी प्राप्त करें, यह मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कुल मिलाकर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यदि हमारा गांव का नौजवान इसमें जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से नवाचार बढ़ेगा, नई नई तकनीकें विकसित होंगी, किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से सशक्त होगी, मजबूत होगी। और हमारी सरकार भी हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं देश के किसान भाइयों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, हम प्रतिबद्ध हैं ताकि खेती आने वाले समय में गर्व का विषय बने और हमारे किसान पूरी आन बान और शान सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह हमारी सरकार का एक संकल्प है। मुझे विश्वास है कि इस पुनीत प्रयास में बाबा महाकाल की कृपा बनी ही रहेगी और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे यहां पर आमंत्रित किया है। और शिवराज सिंह जी चौहान, एक कृषि मंत्री के रूप में मैं देखता हूं किस तरीके से केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहनों भाइयों, लंबे समय तक यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई तरह के विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, बखूबी संभाली है। लेकिन आपने वैसे तो काम करते हुए उन्हें कृषि मंत्री के रूप में नहीं देखा होगा, लेकिन संसद में जब सांसद सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देते हुए आपने शिवराज सिंह जी चौहान को देखा होगा। और मैं कह सकता हूं कि जिस स्मार्टली, एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह, जैसे लगता है कि बहुमुखी प्रतिभा का कोई व्यक्ति हो, जिस तरीके से वह जवाब देते हैं उसकी सभी लोगों के द्वारा प्रशंसा की जाती है। मैं समझता हूं रायसेन संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए यह गौरव का यह विषय होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके खेतों को भरा रखे यह परमात्मा, और तथा देश का पेट भरने का जो पुण्य आप कमा रहे हैं उसे दिन दूनी और रात चौगुनी उसमें वृद्धि हो। इसी आशा और विश्वास के साथ इस महोत्सव की सफलता की कामना करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री भारत आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। विनम्र आग्रह आदरणीय सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री अतीश चंद्रा जी तथा संयुक्त सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी से कि आप माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की प्रतिकृति माननीय रक्षा मंत्री महोदय को विनम्रतापूर्वक भेंट। इसके बाद हम निवेदन करेंगे
महानिदेशक ICAR डॉक्टर ML जाट साहब को कि आप आएं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, आदरणीय श्री अविनाश लवानिया जी से निवेदन है कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आप ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के प्रति विनम्रतापूर्वक आभार ज्ञापित करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं सचिव कृषि मध्य प्रदेश सरकार श्री निशांत वरवड़े जी। भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वे अपने अति व्यस्त समय से समय चुरा के दिल्ली से रायसेन इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए। आपका हृदय से आभार सर। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने किसानों के हित में अनेक फैसले लिए हैं, चाहे वो उड़द प्रोत्साहन हो, चाहे गेहूं का बोनस हो, और जिन्होंने इस पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, आपके आशीर्वचन के लिए हम आभारी हैं सर। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखने वाले, इस पूरे कार्यक्रम के शिल्पकार माननीय